मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी सभी गतिविधियों का आकलन करता हूँ। मैं जो कि तुम्हारी सभी परिस्थितियों से वाकिफ़ हूँ। मैं तुम्हारी भावना, तुम्हारे साहस और तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी चतुराई को बेहतर तरीके से समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है और क्या ताकत है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ कि जो मनुष्य केवल कमियों का विचार करता है, वह चाहकर भी अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और फिर हार जाता है, थक जाता है। स्वयं को हारा हुआ महसूस कर उसे लगने लगता है कि सब कुछ व्यर्थ हो रहा है। जबकि वह गौर से विचार करे तो उसके अंदर बहुत ताकत छुपी हुई थी, लेकिन उसने अपना पूरा समय केवल अपनी कमियों पर ध्यान लगाने में बिता दिया। तुम्हें यह नहीं करना है मेरे प्रिय, क्योंकि अभी तुम अपनी कमियों का विचार करके अपनी अच्छाई से ज़्यादा करते हो। तुम यह ढूंढने का प्रयास करते हो कि तुम्हारे अंदर क्या कमियां और तुम उसे मिटाना चाहते हो, जबकि यह गलत तरीका है। तुम्हें अपनी ताकत का विचार करना होगा और अपनी ताकत को बढ़ाना होगा। जो चीज़ तुम्हारे भीतर ताकत पैदा करती है, उसे और भी ज़्यादा मात्रा में बढ़ा दो। यह तुम्हें ऊपर तक लेकर जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, जो मनुष्य स्वयं के लिए अकेला खड़ा होने का साहस रखता है, तकलीफ़ें उसका कुछ भी नहीं कर सकती, उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती, क्योंकि उसने साहस का प्रदर्शन कर दिया। और जो व्यक्ति साहस का प्रदर्शन कर देता है, उसके बाद तो फिर प्रकृति को स्वयं झुक जाना पड़ता है उसके आगे। मेरे प्रिय बच्चे, स्वयं को उस कबूतर की भांति मत बनाओ जो जा कर के किसी पेड़ पर रहता है, बल्कि स्वयं को बाज की भांति बनाओ जो हारा हुआ होकर भी स्वयं को साहस प्रदान करता है और हर परिस्थिति से लड़ने को मदद रखता है, जो पर्वतों के ऊंचे शिखरों में रहता है। मेरे प्रिय बच्चे, स्वयं की क्षमता को देखो, अपनी ताकत को पहचानो, लोगों द्वारा कही हुई बातों को त्याग कर देखो तुम क्या कर सकते हो। केवल उसका विचार करो। अन्य लोगों द्वारा कही गई सभी बातें व्यर्थ है, उनका कोई मोल नहीं है। वास्तव में तुम्हारा उनके प्रति क्या नज़रिया है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी कोई क्या सोचता है, किस प्रकार से सोचता है, क्यों सोचता है, इसका कोई महत्व नहीं है। यह पूर्णतः महत्वहीन बात है, क्योंकि लोगों के मायने, लोगों के नज़रिए तत्क्षण में एक प्रकार का पैटर्न है जो मनुष्य बता देता है। तुम जिस तरह के पैटर्न में अपने जीवन जीते आए हो, तुम्हें वह बदलना होगा। अपनी रूपरेखा को बदलना होगा, अपने भीतर बदलाव करना ही होगा। तुम एक बदलाव की श्रृंखला प्रारंभ करो, उसके बाद देखो सब कुछ अपने आप घटित होने लगेगा। तुम्हारे ना चाहने के बावजूद भी परिवर्तन इतनी तेज़ी से होगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगे, और यह परिवर्तन इतना लाभान्वित करने वाला होगा कि तुम्हारी आंखें खुशी से चमक उठेगी। तुम्हारे नाम की चर्चा इस तरह फैल जाएगी कि हर कोई तुम्हारा ही गुणगान करने लगेगा। यह तुमने कमाया हुआ होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी ताकत को देखो, अपनी कमजोरी के बजाय अपनी ताकत का पूरा ध्यान केंद्रित करो। तुमने क्या भूल की, यह महत्वपूर्ण नहीं है। वास्तव में जब तुम्हारा हिसाब किताब होगा तो तुमसे यह नहीं पूछा जाएगा कि तुमने क्या गलतियाँ की, बल्कि तुम्हें बताया जाएगा कि खुश रहने के तुम्हें बहुत अवसर मिले थे, तुमने उनका क्या किया। मेरे प्रिय, क्या तुम उस क्षण में खुश हुए जब तुम्हें खुश होना चाहिए था, या फिर अपने अतीत की गलतियों का पश्चाताप ही करते रह गए।
यह जीवन तुम्हें पछताने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, गलाने से अपने आप को रो रो कर भिगो देने के लिए नहीं मिला है। तुमने किसी का दिल तोड़ा या किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा, यह बात बेबुनियाद है। जब तक कि तुम अपनी नज़रों में गिर नहीं जाते मेरे प्रिय बच्चे, वह देखो जो दिव्य दृष्टि द्वारा, नियति द्वारा तुम्हें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ना कि वह जो समाज अपने आईने से तुम्हें दिखाने का प्रयास कर रहा है। बेबुनियादी, बेमतलब की, बेतुकी बातों पर अपना समय ना गंवाओ मेरे बच्चे। यह बहुत ही कीमती है। जो समय मिल रहा है वह सीमित है। हजारों वर्ष जीने के लिए तुम नहीं आए हो। जो भी तुम्हें समय मिला है वह बड़ा क्षणिक है। यदि उसका पूर्ण लाभ नहीं ले पाए तो सिवाय पछताने के कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि कल तुम्हें मनुष्य का जीवन मिलेगा या नहीं यह तुम नहीं जानते मेरे बच्चे। कर्मों से भी ऊपर कुछ होता है, उसका विचार करो। ईश्वर की सत्ता का विचार करो। तुम क्या कर सकते हो यह विचार करो। तुम क्या हो जाने को उत्पन्न हुए हो उसका विचार करो, ना कि यह कि तुमसे क्या भूल हुई है। अपनी गलतियों पर ध्यान केंद्रित करना बंद करो। तुम जो कि निरंतर अपनी गलतियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम यह गलती कर रहे हो मेरे प्रिय। इससे अपने आप को दूर करो। तुम जो कि सबकी तकलीफ़ों को दूर करना चाहते हो, सर्वप्रथम अपनी तकलीफ़ों को दूर करो। और तुम्हारी सबसे बड़ी तकलीफ़ यह है कि तुम अपने बारे में क्या नज़रिया रख रहे हो, यह पूरी तरह से गलत है। अपने नज़रिए को बदलो, अपने बारे में अपनी सोच को बदलो। तुम न्यायपूर्ण हो रहे हो अपने ही आप को लेकर। यह करना गलत है मेरे प्रिय। तुम्हें इस जीवन का उपभोग करना, आनंद के साथ इसका उपयोग करना। तुम्हारे जीवन में आ रही समस्याओं को चुनौती की तरह देखो और डटकर उनका सामना करो या साहस करो। यह तुम्हें आत्मविश्वास प्रदान करेगा। अपने आप को बचाकर निकाल मत लो, बल्कि जो तुम्हारे सामने पड़ रहा है उससे लड़ो, भिड़ो, उसका सामना करो। जो तुम्हें गिरा सके। जब तुम्हारे सामने चुनौतियाँ आएगी तुम उसका सामना करोगे, तब ही तुम देख पाओगे कि तुम्हारी सीमा कहाँ तक है, तुम कहाँ तक, कितना ऊंचे तक पहुँच सकते हो मेरे प्रिय बच्चे। अपने मन के भीतर गहराई में झांक कर देखो तुम क्या क्या कर सकते हो और कितनी बड़ी सफलता को तुम प्राप्त कर सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे अब आगे बढ़ो और अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए पूरी जान मेहनत लगाओ। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में राधे राधे या थैंक्स यूनिवर्स अवश्य ही टाइप करें।